सत्येंद्र, देखिए, चुनाव से ऐन वक्त पहले जो बात राघव चड्ढा भी कह रहे हैं कि अभी तक क्या कुमार विश्वास को होश नहीं था, ये अगर वो बयान पहले दे देते तो क्या इससे अभी तक कोई कार्रवाई, क्योंकि वो कह रहे हैं बीजेपी क्यों नहीं कार्रवाई करवा रही, बाकी दल हम पे क्यों नहीं कार्रवाई करवा रहे, अगर इस बात में असलियत है। पंजाब की राजनीति में इस तरीके के बयानबाजियों से कितना असर, सत्येंद्र, आप देख रहे हैं? देखिए अर्पिता, असर जरूर होता है। एक तरफ सवाल है तो दूसरी तरफ जवाब है, एक तरफ डिफेंस है तो दूसरी तरफ अटैक है। कुल मिलाकर राजनीति भी एक गेम की तरह पर यहां से खेली जा रही है, और वो भी जब अब चुनाव अंतिम चरण में है, यानी कि आज 5 या 6 बजे के बाद कोई भी कैंपेन नहीं कर पाएगा। उससे ठीक पहले एक रस्साकसी, एक जोर आजमाइश पंजाब की राजनीति में आपको देखने को मिल रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में कुछ ना कुछ एकाध बड़ा वाद विवाद या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और भी आ सकता है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल आखिरी दौर पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि आज से कुछ दिन पहले तक जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि पंजाब के अंदर दरअसल जातिवाद की राजनीति चल रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दलित कार्ड खेल रही थी। लेकिन उसका बाद एकाएक गेम घूमा और ये जाति से निकलकर बात धर्म पर आ गई। धर्म पर आई, अलगाववाद आया, खालिस्तान आया, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में ये भी कहा कि मुझको ऐसा लगता है कि पंजाब का जो हिंदू है वो आम आदमी पार्टी के आने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। अब जाति धर्म के बाद राष्ट्रवाद पर बात आ गई है। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, वो किस तरीके से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अगर आतंकवादी हुआ तो बहुत स्वीट आतंकवादी होऊंगा। दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार को चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल एक आशंका भी जता रहे हैं कि एनआईए मेरे से पूछताछ कर सकती है, मुझको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो देखिए, ये राजनीति है। जब राजनीति में आपके ऊपर आरोप लगता एक बात है, बताइए, तो आपको उसका जिस जवाब तरीके की देना हलचल होता है। पंजाब में दिख रही है, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, बाहरी और अंदरी बातें जो चन्नी कह रहे हैं, जैसे अब कुमार विश्वास ने जो बात कही, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो अभी तक पंजाब में दिल्ली मॉडल लेकर पहुंच रही थी, जो विकास और डेवलपमेंट की बात कर रही थी, क्या अब इस पूरे मुद्दे को राष्ट्र से जोड़कर, राष्ट्रवादी सोच के साथ जोड़कर इसको अलग मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, मुद्दे कई हो गए हैं। अगर आप राष्ट्रवाद की बात करेंगी, वो एक अलग मुद्दा है। एक तरफ दिल्ली मॉडल है, तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में देखिए, मैं तस्वीरें भी दिखाता हूं आपको। अर्पिता, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये कांग्रेस का ऑफिस है, और बहुत जल्द यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील जाखड़ और कांग्रेस के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल यहां पर पहुंचने वाले हैं। जो बात आप कह रही थी उसी बात पर मैं आ रहा हूं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आज नवजोत सिंह सिद्धू एक पंजाब मॉडल की बात अक्सर करते थे, उसको लेकर भी अभी ये कहा जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो यहां पर लॉन्च करने जा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उस मैनिफेस्टो के अंदर दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब मॉडल है, उसको कितनी जगह मिलेगी और उसको कहां जगह मिलेगी। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे रखी गई थी, और 1 बजे से माफी चाहूंगा, पहले इसका समय 12:30 था, फिर 1 हुआ, अभी 1:15 हो गया है, और अभी तक यहाँ पर नेता नहीं पहुंचे हैं। दरअसल अंदर खाते से खबरें आ रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो पंजाब मॉडल है वो एक बार फिर से इस देरी की वजह बन रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ पंजाब में कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र ला रही है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू एक पंजाब मॉडल पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल में वो अभी आपने सुना, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, हॉस्पिटल, इनकी बात कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का जो पंजाब मॉडल है वो रेत माफिया, नशाखोरी, बेरोजगारी, नए रोजगार की तलाश, उस पर डटा हुआ है। अब दूसरी जो बड़ी पार्टियां रह जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल। लेकिन आप नाम जरूर पंजाब मॉडल, दिल्ली मॉडल कह रहे हैं, लेकिन अगर चारों पार्टियों के घोषणा पत्र को उठा लिया जाए तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे है। मतलब सबका पंजाब मॉडल फिलहाल तो एक जैसा ही लगा जा रहा है, लेकिन जब आप नेताओं से बात करेंगी तो वो कहीं ना कहीं उसको अलग तरीके से पेश करते हैं।